बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 9 जनवरी 2026 जुम्मे का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं मशरक़ वस्ता से। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो ईरान की फ़ज़ाई हदूद बंद होना शुरू हो चुकी है और मिडल ईस्ट में जो अहम तरीन अरब ममालिक हैं उन्होंने ईरान की तरफ जाने वाली अपनी परवाज़ें मनसूख कर दी हैं। इससे पहले अहम तरीन वेस्टर्न ममालिक ने ईरान से अपने शहरियों के इनखला का ऐलान किया और अपने शहरियों को कहा कि फौरी तौर पर ईरान को छोड़ दें, यानी कुछ न कुछ तो होने जा रहा है। इस सब के अंदर ईरान ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने बहुत वाज़ेह और दो टूक एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स में लगा दिए गए हैं। ईरान यूं लग रहा है कि वॉर की तैयारी कर चुका है। इसके साथ ही साथ ईरान कशीदगी में पाकिस्तान, जो कि डायरेक्टली आपको पता है कि पाकिस्तान इंपैक्ट हो सकता है, पाकिस्तान के ईरान के साथ बॉर्डर है। पाकिस्तान ने ईरान कशीदगी के हवाले से अब तक की सबसे अहम तरीन और बड़ी स्टेटमेंट दी है। बल्कि अगर यह कहा जाए कि इस ईरान तनाज़े में पाकिस्तान ने अपनी एंट्री दे दी है, पाकिस्तान इसमें कूद पड़ा है, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन वही दरखास्त कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा जितने कॉमेंट्स हो सकें आपने करने हैं। इसके साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नाज़रीन इकराम, खबरों पर आते हैं। सबसे पहले तो ईरान का स्टेट टीवी जो है उसने जो आफ्टरमैथ है कल रात के एहतजाज का तेहरान में, उसकी कुछ फुटेजेस जारी की हैं। एहतजाज के हवाले से तो वहां से ब्लैकआउट है, लेकिन उसके बाद एहतजाज के बाद लगी हुई आग, एहतजाज के बाद दंगे फसाद और सिक्योरिटी फोर्सेस, इवन कल कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो हैं वो इन प्रोटेस्ट्स के दौरान मारे भी गए हैं। तो इस सारी डेवलपमेंट से ये चीज समझ आती है कि ईरान, एक तरफ तो ईरान की हुकूमत जो है उसने अलाउंस का ऐलान किया है कि तमाम ईरानी शहरियों को इतने पैसे अगले 4 महीने के लिए मिलेंगे ताकि रोजमर्रा की जरूरियात पूरी कर सकें। तो ईरान की गवर्नमेंट यूं लग रहा है कि वो मामलात को हल करना चाहती है, लेकिन प्रोटेस्ट जो हैं ना सिर्फ वो जारी हैं बल्कि इन एहतजाजों के अंदर कुछ पुरतशद्दुद एलिमेंट्स भी हैं, ये ईरान का कहना है। और इन एहतजाजी तहरीकों के को सैबोटाज करने की कोशिशें जो हैं वो भी हो रही हैं, ये मानना है ईरान का। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त इंटरनेट ब्लैकआउट है, लेकिन जो फुटेजेस आ रही हैं ईरान से और अब ईरान के सरकारी टीवी ने जारी की हैं कि एहतजाज करने वाले जो पुरतशद्दुद मुजाहिरीन हैं उन्होंने जो तबाही मचाई है वो भी इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि उससे भी ये समझ आती है कि बहुत कुछ जो है वो अंदर खाते चल रहा है। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब मजीद खुलकर सामने आ गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दे दी है कि अगर ईरान ने अपने लोगों को मारा, इससे पहले भी दिया, अब एक मर्तबा फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्टेटमेंट दिया कि अगर ईरान ने लोगों को मारना शुरू किया तो हम ईरान पर हमला करेंगे। और यह बात हमने ईरान को सख्ती से बता दी है, यानी हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से, मुख्तलिफ जराए का इस्तेमाल करके हमने ईरान को डायरेक्टली भी यह मैसेज कम्युनिकेट कर दिया है कि हम ईरान पर हमला कर देंगे, हम ईरान पर कब्जा जो है वो करने की तरफ बढ़ेंगे और ईरान के अंदर रिजीम चेंज कर देंगे। मैंने कल आपको खबर दी कि इराक के अंदर अमेरिका की एयर एक्टिविटी बढ़ती जा रही है और अमेरिका की डेल्टा फोर्स, ये वही फोर्स है जिसने वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उसकी बीवी को गिरफ्तार किया, ये डेल्टा फोर्स भी इराक तक पहुंच चुकी है। मशरिक़ वस्ता के अंदर अमेरिका के बेसिस पर मूवमेंट बढ़ रही है और इसके साथ ही साथ वहां पर एयर एक्टिविटी बढ़ रही है। रीफ्यूलिंग टैंकर्स पहले ही पहुंच चुके हैं, अमेरिका के सर्वेलेंस ड्रोन्स ईरान के करीब अपनी परवाजें भी कर चुके हैं। अब एक और अपडेट यह भी है कि ईरान की इंटेलिजेंस ने मुबैना तौर पर सेवरल इंडियंस और अफगान्स को अरेस्ट भी किया है और ये ईरान के मुखालिफ मुल्क के लिए, वो कौन सा मुल्क है आप मुझसे बेहतर समझते हैं, उसके लिए मुबैना तौर पर ये जो लोग हैं ये यहाँ पर जो जासूसी है वो कर रहे थे। ये एक बड़ी अपडेट है, इस चीज को आपने समझना है। दिस इज समथिंग वेरी बिग। अच्छा, इसके साथ ही साथ अब क्या हुआ है? पहले तो ये हुआ कि रशिया जो है उसने अपने लोगों को और अपनी एम्बेसी के स्टाफ को निकाला इसराइल से। ईरान कह चुका है कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की तरफ बढ़ेंगे, अगर हमें लगा हमला होने वाला है, हमले से पहले ही हमला कर देंगे। मतलब बहुत बड़ी चीज है ये, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फिर अब क्या हुआ कि जी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बरतानिया, इवन इंडिया, जो कि इजराइल का आपको पता है बड़ा इत्तेहादी है, इंडिया तक ने यह कह दिया अपने शहरियों को कि ईरान के अंदर ये जो मुजाहिरे हैं ये किसी भी वक्त बहुत पुरतशद्दुद हो सकते हैं, लीव ईरान इमीडिएटली। एक तो कोई बंदा हमारा ईरान ना जाए और जो ईरान के अंदर है वो फौरी तौर पर ईरान को छोड़ दे, जान बचाकर भागो, यानी कुछ होने वाला है। अब ये याद रखिएगा कि ये कुछ इशारे होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं ना
पहले एडवाइजरीज जारी होती हैं। अब मिडल ईस्ट जो है उसकी जितनी फ्लाइट्स तेहरान की तरफ जा रही थी वो कैंसिल हो रही हैं। इवन एमिरेट्स जो है उसने जुम्मे की यानी कि आज की अपनी तमाम तर फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल कर दी हैं। सिविलियन एयरक्राफ्ट जो होता है, जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट होता है, उसका कैंसिल होना ये एक वाज़े इशारा होता है कि भाई कुछ ना कुछ होने वाला है। एयर स्पेस क्लोजर और फ्लाइट्स की कैंसिलेशन टुवर्ड्स अ कंट्री, इट मींस दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन। अब ईरान के अंदर इंटरनेट ब्लैकआउट है, इसकी वजह से एग्जैक्ट अंदर ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है वो भी नहीं आ रही। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि ईरान की तैयारी और पाकिस्तान पर बाद में आते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक अवाम से खिताब के दौरान बड़ी आम तरीन स्टेटमेंट दी है जुम्मे के दिन, और आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि ईरान किराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अवाम से खिताब करते हुए आयतुल्लाह खामनाई ने ईरानियों से इत्तेहाद को बरकरार रखने की ताकीद की। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि कुछ फसादी अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो दें। सुप्रीम लीडर ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान किराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। वाज़ेह रहे कि ईरान में मुआशी बहरान के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। 28 दिसंबर से जारी मुजाहिरों में सिक्योरिटी एहलकारों तक को मारा गया, और सिक्योरिटी एहलकारों समेत जो टोटल कैजुअलिटीज ईरान का अपना मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, सरकारी मीडिया, वो ऑलमोस्ट 45 है। यानी दोनों साइड से टोटल मिलाकर 45 लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस जो है वो भी इस वक्त बंद है। सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है। कल हड़ताल भी हुई और आफ्टरमैथ में बहुत सी तबाही जो है वो भी देखी जा रही है। लेकिन अब नाज़रीन इकराम, ईरान के सुप्रीम लीडर की स्टेटमेंट के बाद और ईरान ने जो नई डिफेंस काउंसिल बनाई है उसकी ये स्टेटमेंट कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की तरफ जाएंगे। अगर हमें लगा कि हम पर हमला होने वाला है, हम उस हमले से पहले हमला कर देंगे। उसके बाद ईरान ने रिपोर्टेडली अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं उन्हें इन पोजीशन जो है वो उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है। और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स जो हैं, क्योंकि आप ये देखें कि इस वक्त सारी चीज़ों को अगर आप मिलाएं, ऑस्ट्रेलिया अपने शहरियों को निकाल रहा है, ठीक है जी, ईरान ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स का कह दिया, अमेरिका और इजराइल की मूवमेंट बढ़ती जा रही है, और अमेरिका की तो मशरिक़ वुस्ता में बहुत ज़्यादा। इस सब के अंदर ईरान क्या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की तरफ बढ़ने जा रहा है, क्योंकि ईरान ने कुछ नोटम्स जारी करके अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं उन्हें डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। दिस इज़ अ वेरी ह्यूज डेवलपमेंट, क्योंकि ये पूरे मशरिक़ वुस्ता को बदल के रख देगी। और हम तो अमन की बात करते हैं, हम तो चाहते हैं कि मामलात पुरअमन तरीके से हल हो, और हमारी दुआ भी यही है। लेकिन लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। मामला जो है वो अच्छा खासा गंभीर है, सूरत हाल कोई ज़्यादा अच्छी इस वक्त बताई नहीं जा रही, और सिचुएशन जो है वो बिला विदाउट डाउट बहुत ज्यादा अलार्मिंग बताई जा रही है। इस सब के अंदर मैं आपको ये एक और चीज बताता चलूं कि पाकिस्तान जो है उसने भी एक अहम तरीन स्टेटमेंट दी है, और पाकिस्तान ने जो ईरान को थ्रेट्स हैं अटैक के, और कौन सा मुल्क कर रहा है और किस मुल्क की तरफ से ये कौन सा मुल्क ये एस्पायर कर रहा है कि वो ईरान के अंदर स्ट्राइक करे, उसके तनाजुर में पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान विल नेवर अलाउ एनीवन टू डीस्टेबलाइज ईरान। यानी पाकिस्तान जो है वो किसी भी मुल्क को ये इजाजत नहीं देगा कि वो ईरान को डीस्टेबलाइज करे। ईरान के अंदर जो गवर्नमेंट है, जाहिर बात है किसी मुल्क को आप डीस्टेबलाइज, उस मुल्क के अंदर कोई रिजीम चेंज करके या उस मुल्क के अंदर गवर्नमेंट का तख्ता उलट के, इसी तरह के काम करके ही मुल्कों को डीस्टेबलाइज पहले भी किया जाता रहा है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। और इस हवाले से पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट दिया, आई थिंक वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, और पाकिस्तान ने अपनी जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा क्लियर कर दी है। पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन जो है वो बहुत ज्यादा वाज़ेह कर दी है। दिस इज समथिंग वेरी बिग। इसे पाकिस्तान की तरफ से एक मैसेज के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इज इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। और लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि कुछ ना कुछ तो मशरिक़ वुस्ता के अंदर हमें होता हुआ इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स नजर आ रहा है, क्योंकि जो एमिरेट्स की फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, जो मशरिक़ वुस्ता के अंदर से तेहरान की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, इससे पहले एडवाइजरीज जारी हुई, अब ईरान भी अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स लगा रहा है। और इस सब के अंदर जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने प्रोटेस्ट्स को कंडेम कर दिया है, और यूएस के ऊपर उन्होंने ये यूएस को एक्यूज किया है कि वो इन प्रोटेस्ट्स के अंदर वायलेंस के ऊपर लोगों को इंसाइट कर रहे हैं। ट्रंप पर ये इल्जाम लगाया है, और उन्होंने कहा है कि जो हमें थ्रेट्स दे रहा है उसके ऊपर इन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए। तो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।